Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are good. In today's class, we will continue with our part 44 of Maths Important Question Series for all competitive exam. Last section में हमने part 43 किया था. This is the part 43. I hope आपने इस पार्ट को अच्छे से कर लिया होगा. सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया then do subscribe my channel Sachin Destination Classy. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास को. आज क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 21 सेंटीमीटर. एक व्हील का रेडियस आपको दिया गया 21 सेंटीमीटर फॉर कवरिंग 924 मीटर डिस्टेंस. अब 924 मीटर के डिस्टेंस कवर करने पर ये व्हील कितने राउंड लेगा ये आपसे पूछा गया. फॉर कवरिंग 924 मीटर डिस्टेंस हाउ मेनी राउंड विल बी टेकन बाय. तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता फर्स्ट ऑफ ऑल एक राउंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा. एक राउंड में जो व्हील है वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका सरकमफ्रेंस है. इज इट क्लियर. एक राउंड में व्हील उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका सरकमफ्रेंस है. अब व्हील की शेप कैसी होती है. सर्कुलर शेप होती है सर्कल. और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr. तो एक व्हील में जो एक राउंड में व्हील उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका सरकमफ्रेंस है. सरकमफ्रेंस का मतलब बात हो रही है सर्कल की. 2πr. तो ये हो गया 2 पाई का मतलब हो गया 22/7. रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है 21. इसको आप सॉल्व करोगे 7 3 जा 21 3 2 जा 6 6 इंटू 22 करोगे तो ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर. अब देखो यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है. अगर आप ध्यान से देखो सॉरी ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है. ये सेंटीमीटर और ये मीटर है. तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं. इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 92400 सेंटीमीटर. अब आपसे पूछा गया कितने राउंड हाउ मैनी राउंड विल बी टेकन बाय द व्हील टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 92400 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन इस तरह से हमारा बन गया है. अब 92400 एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 132 सेंटीमीटर. तो 92400 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना राउंड कवर करेगा. तो देखो आप इसको 132 से डिवाइड कर दो. जब आप इसको 132 से डिवाइड करोगे तो व्हाट वी विल हैव ये हो जाएगा आपका 2 6 जा 12 1 2 2 6 जा 12 2 4 जा 8 1 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 0 0. देन 11 6 जा 66 11 4 जा 44 और 44 और 11 2 जा 22 6 1 जा 6 6 7 जा 42 700. इट मींस 700 राउंड्स कवर करेगा ये व्हील while covering a distance of 924 मीटर और 92,400 सेंटीमीटर. I hope the question is clear to you. Let's move to the next question. Next question is Rahul makes a loss of rupees 200 by selling a fan for rupees 1200. 1200 रुपए में पंखा बेचने पर राहुल को 200 रुपए का लॉस होता है. तो पहले तो आप ये देखो कि 1200 रुपए में बेचने पर उसको 200 रुपए का लॉस हो रहा है. तो कैन आई से दैट जो कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन होगा वो कितना होगा 1200 प्लस 200 दैट इज 1400. ये इसका कॉस्ट प्राइस. ये इसका कॉस्ट प्राइस. फिर आपको क्या कहा जा रहा है फॉर हाउ मच विल ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%. तो वो इस फैन को कितने में बेचे कि उसको ये प्रॉफिट है वो 10% का हो. तो सिंपल सी बात है. देखो 10% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है. सीपी कितना है आपका 1400. 10% प्रॉफिट दैट इज 110 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100. बट 10% प्रॉफिट का मतलब हो गया 110%. अब इसको आप सॉल्व कर दो. वाइल सॉल्विंग दिस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 11 0 था 0 हो जाएगा 11 4 जा 44 ये आ जाएगा 1540. 1540 मीन्स ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. इज इट क्लियर. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, which is a very important question. When 1 liter of pure alcohol is mixed in 6 liter of 30% alcohol solution, what will be the percentage of water in the solution? ये आपसे पूछा गया. पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर 6 liter of 30% alcohol solution है. 6 liter of 30% alcohol solution है. तो देखो 30% का मतलब अगर 30% alcohol solution का मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि 30% alcohol है और 70% वाटर. यही हुआ इसका मतलब. ठीक है. 30% अल्कोहल सॉल्यूशन का मतलब इस सॉल्यूशन में 30% अल्कोहल है और 70% वाटर है. और टोटल क्वांटिटी कितनी है इसकी 6 लीटर.
टोटल क्वांटिटी कितनी है इसकी 6 लीटर। तो अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूं कि 6 लीटर में से वाटर कितना लीटर है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 70/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 42/10, दैट इज 4.2 लीटर। 4.2 लीटर, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कि 6 लीटर अल्कोहल सॉल्यूशन में वाटर कितना 4.2 लीटर है। अब आगे देखो क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, आपसे पूछा गया है। यानी कि जब आप इस देखो, ये है आपका 6 लीटर 30% अल्कोहल सॉल्यूशन, 30% अल्कोहल सॉल्यूशन, इसमें आप कितना लीटर अल्कोहल, प्योर अल्कोहल ऐड कर रहे हो, इसमें आपने ऐड कर दिया 1 लीटर, 1 लीटर प्योर अल्कोहल, इसमें आपने ऐड किया 1 लीटर प्योर अल्कोहल। तो पहले तो आप एक बात ये समझो कि जो आप ऐड करो क्या उसमें पानी है? नहीं, ये प्योर अल्कोहल है, इसमें कोई भी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। यानी कि पानी का कंटेंट तो अभी भी उतना ही रहेगा, 4.2 लीटर ही रहेगा। लेकिन टोटल क्वांटिटी जो है, लेकिन जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी होगी है? अब टोटल क्वांटिटी इसको ऐड करने के बाद अब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी सॉल्यूशन की? ये हो गया 7 लीटर, 7 लीटर। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, ये आपसे पूछा गया, तो क्या होगा? रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज। देखो पानी का कंटेंट तो अभी भी इतना है, 4.2 लीटर ही रहेगा, बिकॉज पानी तो आपने ऐड किया नहीं, अब जो आपने ऐड किया उसमें सिर्फ अल्कोहल है। तो वाटर की क्वांटिटी तो अभी 4.2 लीटर है, बट टोटल क्वांटिटी सॉल्यूशन की कितनी हो गई अब 7 लीटर। परसेंटेज फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई क्या करोगे 100, डेसिमल रिमूव करोगे यहाँ 10 आ जाएगा, देन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42, 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60%, 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60%। तो कैन आई से दैट राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, and this is a very important question. Before proceeding with the question, this is the playlist of reasoning important question series, जिसमें मैं already 6 part upload कर चुका हूँ, and this is the playlist of maths important question series, जिसमें already 43 parts upload हो चुके हैं। इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। Now this is the question. If 10 men or 18 boys can do a piece of work in 15 days, आपको क्या कहा जा रहा है? 10 आदमी या 18 लड़के मिलके किसी काम को 15 दिन में कन्वर्ट करते हैं, देन इन हाउ मेनी डेज 25 मैन एंड 15 बॉयज विल डू द ट्वाइस ओवर। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको क्या करना होता है, या तो आप मैन को इन टर्म्स ऑफ बॉयज कन्वर्ट कर दो या बॉयज को इन टर्म्स ऑफ मैन कन्वर्ट कर दो। जैसे कि अगर आप यहां देखो तो देखो आपको कहा जा रहा है 10 मैन, जितना काम 10 आदमी मिलके करते हैं उतना काम 18 लड़के मिलके करते हैं, यानी कि 10 आदमी जो है वो 18 लड़कों के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 5 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे? 9 बॉयज के बराबर होंगे, दोनों को हाफ हाफ कर दो। अब देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, 25 मैन, 25 मैन एंड 15 बॉयज, 25 मैन। 25 मैन को हम कैसे ले सकते हैं? 5 into 5 ऐसे ले सकता हूँ। 5 मैन की वैल्यू कितनी है? 9 बॉयज, तो ये हो जाएगा 5 into 9 बॉयज। तो 25 मैन कितने बॉयज के इक्वल हो गए? 45 बॉयज, 45 बॉयज एंड 15 बॉयज, इसमें 15 बॉयज और ऐड कर दो। तो टोटल बॉयज यानी कि 60 लड़के जो है इस काम का दुगना काम, ट्वाइस ओवर, कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस में टोटल लड़के कितने हैं इन टर्म्स ऑफ बॉयज? अगर हम बात करते हैं टोटल लड़के कितने? 18। 18 लड़के जो है इस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? 15 डेज। 18 बॉयज जो है इस काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, एक काम को, एक काम। अब आपसे पूछा जा रहा है 60 लड़के इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? इस काम के दुगने काम को, यानी कि 2। फिर से रिपीट कर देता हूं, 18 लड़के किसी काम को, किसी एक काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, तो 60 लड़के इसके दुगने काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 15 2 जा क्या हो जाएगा 30, और 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9। तो कितने दिन में खत्म करेंगे? 9 डेज। तो कैन आई से दैट राइट आंसर इज
राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट आंसर इज ऑप्शन। इज इट क्लियर? ठीक है। So guys, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. Thank you.